चेयरमैन सीडीए का सुप्रीम कोर्ट में बेबसी का इजहार। कहते हैं जिनका तबादला करता हूं वो हुक्म इम्तना ले आते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज तमाम तबादलों पर जारी हुक्म इम्तना खत्म कर देंगे। सीडीए का अपने मुलाजमीन पर कोई कंट्रोल नहीं, क्लर्क चेयरमैन से ज्यादा ताकतवर हैं। माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि शहर को इतना फैलाया क्यों जा रहा है, क्या पूरे इस्लामाबाद को सनती जोन बनाना चाहते हैं? इस्लामाबाद वालों को ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं देते? मेयर इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में सरजनिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ नहीं करना तो कम से कम रिक्शे ही चला दें, खवातीन महफूज सफर कर सकें। मेयर साहब, आप सिर्फ पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं। अदालत का मारगला की पहाड़ियों पर स्टोन क्रशिंग भी रोकने का हुक्म। बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात इस्लामी तालीमात पर अमल न करने की वजह से हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, बच्चों की किसी भी तरह की जिस्मानी या जज्बाती तशद्दुद से तज़हीक नहीं की जा सकती। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। मजीद समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। तालीमी इदारों में तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त शहजाद रॉय ने दायर कर रखी है। पाक ईरान सरहद बार में रोज भी बंद। जायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान हुकूमत का जायरीन को कोयटा मुंतकिल करने का फैसला। हजारगंजी में करंटीना सेंटर तैयार। चमन बॉर्डर भी बंद। तूखम सरहद पर कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग जारी। उधर लाहौर हाईकोर्ट में ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत समेत फ्रीकैंस से जवाब तलब। कातिल वायरस कोरोना के वार जारी। चीन में मजीद 32 मरीज जान की बाजी हार गए। 160 नए केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 3286 हो गई। 80 से ज्यादा ममालिक में मुतासरीन की तादाद 95,000 से तजावुज। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। मर्दान में छतें गिरने के वाकयात में 4 बच्चे जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर, कोयटा, कला, दीरबाला में बर्फबारी। बादल बीबर से पेशावर, सियालकोट, हाफजाबाद, ओकाड़ा, अहमदपुर शर्किया में बारिश। कोई सुलेमान के पहाड़ सिलसिले में वक्फे से बारिश। राजनपुर के नदी नालों में तोगयानी। पानी निशेबी इलाकों में दाखिल। बारिशों से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। चौधरी परवेज इलाही की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के खिलाफ अपील पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और डीसी गुजरात को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मामून रशीद ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की। मुबैना कातिल तफ्तीश के निगरान हों तो इंसाफ कैसे हो सकता है? फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, सहाफ़ी अजीज मेमन कत्ल केस में सिंध हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़े करे। मकतूल इनको मुजरिम ठहरा कर गया है। इतनी आसानी से ये लहू मिटेगा नहीं। सिंध पुलिस का कत्ल को तबई मौत करार देना काबिल मज़म्मत है। जैकबाबाद के इलाके ठुल में दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात नापैद। शहरी पानी की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। खवातीन को रोजाना तवील सफर करने पर भी जोहड़ों का गंदा पानी ही मिलता है। इंसान और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर हैं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सिविल जज आसिफ अली का लेस्को चीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एसडीओ बाटापुर हबीबुर रहमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने एसडीओ बाटापुर सब डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। पीएसएल में दिलचस्प मुकाबले जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल पर बरतरी की जंग लड़ेंगे। दोनों टीमें शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में आमने सामने होंगी।